हाजिर हैं आपके लिए एक रोचक विषय लेकर। यह अपने आप में ही विशेष है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह विषय एक राजयोग के विषय में है, यह एक ही राजयोग है। एक राजयोग में से तीन राजयोग इसमें निर्मित होते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश जिस प्रकार से एक ही है, उस प्रकार से वह योग भी एक ही है, लेकिन उस एक योग से तीन योग निर्मित हुए हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, लेकिन वह अपने कार्यभार को संभालने के लिए उन्होंने तीन रूप लिए हुए हैं। तीन रूपों में वह अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं, पृथ्वी चला रहे हैं, ब्रह्मांड चला रहे हैं। उसी प्रकार से यह योग भी एक है, और इस एक योग में से तीन योगों की उत्पत्ति हुई है। इसी को लेकर उपस्थित हैं आपके लिए। आपको बताएंगे कि यह विशेष राजयोग यदि आपकी कुंडली में बनते हैं, आपके भाग्य के ताले खुल जाते हैं। कई जन्मों से सोए हुए आपके भाग्य के ताले चुटकियों में खुल जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आपके घर में यह तीन योगों में से एक भी योग निर्मित हो रहा हो, यदि आपके घर परिवार में या आपके किसी दूर देखने सुनने वाले में, चाहने वाले में, दूर रिश्तेदारों वालों में भी, किसी में भी बन रहा हो, तब भी आपको इसका प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह योग अपने आप में ही अद्भुत है। और जिस भी जातक के उसमें बनता है, वह पूरे एक जन समूह को अद्भुत बनाने की क्षमता रखता है। एक आध दो की तो बात ही छोड़ दो, पूरे एक जन समूह को, जन समूह कितना भी बड़ा हो, यह जातक उसको संभालने की पूरी क्षमता रखता है, और उस समूह को सद्मार्ग पर चलाने की क्षमता रखता है, और सदाचारी बनाने की पूरी क्षमता रखता है। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब हम आपको योगों के बारे में बताएं। प्रथम योग हरि योग, त्रिमूर्ति हरि योग। यह जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, अब हम आपको इस बारे में बता दें। जन्म कुंडली के दूसरे भाव, यह है जन्म कुंडली का दूसरा भाव। इस दूसरे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में बन जाता है हरि योग। हरि योग अपने आप में ही विशेष बना देता है जातक को। यह जातक को शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। जातक को अत्यंत ही विशेष फल, विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सम्मान की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति सम्मानित होता है। यह व्यक्ति कुछ इस प्रकार का होता है, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हरि योग निर्मित है, तो उसकी शुभता इतनी होती है कि उसकी शुभता की वजह से ही घर में संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, इन सब की वृद्धि होती है। ऐसे जातक की शुभता संपत्ति और धन प्रदान करने वाली होती है। अब हम जानेंगे जन्म कुंडली में अगला योग, त्रिमूर्ति शिव योग। जन्म कुंडली में किस प्रकार से निर्मित होता है त्रिमूर्ति शिव योग। त्रिमूर्ति शिव योग को देखने के लिए सप्तमेश से चतुर्थ, अष्टम व नवम भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो शिव योग बनता है। सप्तम भाव से, अब आपको सप्तम भाव को लगन बना लेना है। सप्तम से चतुर्थ देखना है। सप्तम से चतुर्थ यह होता है 10वां भाव। सप्तम से चतुर्थ भाव और सप्तम से अष्टम भाव, सप्तम से अष्टम भाव द्वितीय भाव होगा। तो इस भाव में भी शुभ ग्रह होना चाहिए, और नवें भाव में भी शुभ ग्रह होना चाहिए। सप्तम से नवम भाव, जब अष्टमी होगा तो नवम अगला का भाव हो जाएगा। तो इस भाव में भी शुभ ग्रह होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बनता है शुभ योग, शिव योग।
यह शिव योग जातक को अत्यंत ही शुभ फल देने वाला होता है। यह जातक को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। जातक के भीतर साहस एवं शौर्य की भावना समाहित रहती है। ऐसा जातक साहसी होता है, शौर्यवान होता है। यह भावना जातक के भीतर खुद ब खुद स्वयं ही विकसित रहती है। यह जातक अपने इसी गुण के कारण हर फील्ड में सफलता प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है और प्रसिद्ध होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे तीसरे योग के बारे में, ब्रह्मा योग, त्रिमूर्ति ब्रह्मा योग। जन्म कुंडली में किस प्रकार से निर्मित होता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा योग? लगन कुंडली में यदि लग्नेश से चतुर्थ, दशम और एकादश भाव में शुभ ग्रह हो। ब्रह्मा योग को जानने के लिए जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति को देखना होगा। लग्नेश मान लीजिए आपकी कुंडली में 10वें घर में स्थित हैं। 10वें से चौथे भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। फिर लग्नेश से 10वें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए और 11वें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बन जाता है आपकी कुंडली में ब्रह्मा योग। ब्रह्मा योग जातक को अत्यंत ही विद्वान बनाता है। जातक को स्वयं ही विद्वता प्राप्त होती है। जन्मजात जातक विद्वान प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक समाज में उच्च पद को अवश्य प्राप्त करते हैं और समाज में इनकी छवि एक विद्वान के रूप में जानी जाती है। यह समृद्ध होते हैं और लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। तो यह था ब्रह्मा योग। यह 3 योगों में से यदि आपकी कुंडली में एक भी योग निर्मित है तो आपको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। सभी सुखों की प्राप्ति तो होगी ही, आप में इतना सामर्थ्य होगा कि आप दूसरों को भी सद्मार्ग दिखा सकें और उनका जीवन श्रेष्ठ बना सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आपको क्या करना है पता ही है। अपना प्रोत्साहन हमें दीजिए। हम आपके लिए निरंतर ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। नमस्कार।